It was during his work on the silkworm that Pasteur suffered from a stroke. आपको शुरू में बताया था कि शुरू में भी बताया, इसके बाद मिडिल में भी इसकी बात हुई है कि पास्टर को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था और दरमियान में भी इसकी बात हुई है। तो अब पैरालिटिक स्ट्रोक शुरू में भी आपको बताया किस वजह से हुआ था कि यहाँ पे सिल्क वर्म जो उसने अपने मुल्क के लोगों को बचाया। अच्छा, इसमें पहले आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नज़र नहीं आ रही तो काइंडली आप इसे 720 के रेजोल्यूशन में चलाएं। सेटिंग में जाके अब यहाँ पे सेटिंग में ऊपर लास्ट में ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग में जाके आप 720 के रेजोल्यूशन में चलाएं, आपको पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी, फिर आपकी वीडियो सारी 720 में अच्छी प्रिंट में चलेगी। खैर, अच्छा, पैरालिटिक स्ट्रोक की बात कर रहा था। तो पैरालिटिक स्ट्रोक जो था वो पास्टर को क्यों हुआ? सिल्क वर्म की बीमारी पे ओवर वर्क की वजह से ओवर बर्डन उसने ले लिया। बस किसानों की और बच्चों की भूख से मरने वाले जो वहाँ पे जितना जो सिविलियंस थे उनसे इसकी देखी नहीं गई। दिन रात इसने काम किया, दिन रात काम करके उसने जो सोल्यूशन दिए उसने सिल्क वर्म को क्योर किया। इन सब की वजह से उसकी सेहत जो थी दिन ब दिन गिरती गई, उसके हिसाब जवाब देंगे। और जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई वज़न आप उठाओ तो ऑटोमेटिकली बॉडी के हिसाब जो होते हैं, बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और इससे पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ, फालज का अटैक हुआ। अब ऐसा फालज का अटैक हुआ, द फिज़िकल अफेक्ट जो जिस्मानी तौर पे असर हुआ, विच और ऐसा असर हुआ ही नेवर शुक ऑफ, ही नेवर गेट रिड ऑफ, जिससे वो कभी जान नहीं छुड़ा सका। It has been attributed to our work, attributed it has been because, it was because, ये किस वजह से था? to our work, ज़रूरत से ज़्यादा इसने काम किया था on the silkworm problem, सिल्कवर्म के मसाइल पे। providentially luckily, providentially खुशकिस्मती से, गुड लक थी उसकी। however his mind was not injured, इसके बारे में शुरू में आपको बता चुका हूँ कि मेंटली तौर पे उसने हार नहीं मानी। अनकंकेबल मैन था, अनबीटेबल मैन था। फिजिकली अफेक्ट हूँ लेकिन मेंटल तो मेरा माइंड तो ठीक है, मेंटली तौर पे इसने काम करना शुरू कर दिया। एंड 1877 एट द एज ऑफ 55, जब वो 55 साल का हुआ, ही बिगैन टू स्टडी द कैटल डिजीज़, ही बिगैन टू स्टडी द कैटल डिजीज़। उसने कैटल मवेशी की जो बीमारी थी उससे नेम्ड एंथ्राक्स, एंथ्राक्स जिसका नाम था। अब इसमें क्या होता था कि जो घुटने थे और जो खुर जिसे हम कहते हैं जानवरों के, अब उन जो खुरों पे ये अजीब से किस्म के दाने निकल आते, खुरों की बीमारी थी जिसमें जो एनिमल था वो बेचारा इंतहाई सफ़र करके वो मौत की वादी में चला जाता। एंथ्राक्स की बीमारी लग गई और बेशुमार शीप जो थे, बेशुमार काऊ थी, बेशुमार शीप और जो गोट वगैरह थे, इन सब को ये बीमारी इसने आके कब्ज़ा किया और इस बीमारी की वजह से लाखों जानवर जो थे वो मरना शुरू हो गए। अब ये बीमारी पास्टर तक पहुंची तो इट हैड बिन ऑलरेडी सजेस्टेड, तो पास्टर को ये पहले सजेस्ट कर दिया गया था, ये पहले तजवीज़ शुदा बात थी, डैट दिस वाज ड्यू टू अ जर्म। अब ये बात सबको पता थी कि ये बीमारी इस एंथ्राक्स की वजह से आती है, लेकिन उतना भी पता था कि ये एक जर्म की वजह से, ये एंथ्राक्स बीमारी ये जर्म की वजह से है। एंड पास्टर फाइनली प्रूव्ड, और पास्टर ने आखिरकार प्रूव साबित किया द ट्रूथ ऑफ हिज थ्योरी, दिस थ्योरी, इस नज़रिया का उसने सच साबित किया कि बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये बीमारी फैलती है तो एंथ्राक्स की बीमारी ये जर्म्स की वजह से ही फैलती है। एंड फर्दर वर्कड आउट, और फिर उसने काम किया प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, वर्कड आउट उसने दी, प्रिवेंटिव क्योर, ट्रीटमेंट इलाज अब उसने दिए, जो आप कैसे एहतियाती तदाबीर उसने दी कि आप इनको अपना के अपने जानवर को यहाँ से बचा सकते हैं। ही कल्टिवेटेड द एंथ्राक्स बैसिलस, कल्टिवेट करना, मोटिवेट करना, आप किसी चीज़ को नोरिश करना। द एंथ्राक्स बैसिलस, एंथ्राक्स बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है जो एंथ्राक्स का सबब बनता था। अब इसने क्या किया, वैक्सीनेशन के मेथड आपको यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि आपने अगले पेज में वैक्सीनेशन के बारे में भी रीड करना है। अब यहाँ पे मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन होना तो ये पैराग्राफ इसके बाद चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसी टॉपिक के रिलेट करता है एंथ्राक्स मेथड भी। अब वैक्सीनेशन मेथड क्या था, इस वैक्सीनेशन मेथड आपको समझा के फिर मैं पैराग्राफ की तरफ लेके चलता हूँ। वैक्सीनेशन क्या है कि जिसमें जरासीमों को कमज़ोर किया जाता है। अब ये जो था
पास्टर ने इस मेथड को, वैक्सीनेशन मेथड को डिस्कवर किया। उसने कैसे कि वैक्सीनेशन में जरासीमों को कमज़ोर किया जाता, कमज़ोर करने के बाद उन्हें दोबारा से एनिमल्स के अंदर, जानदारों के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता। अब उस कमज़ोर जरासीम का फ़ायदा क्या होता कि जब वो कमज़ोर जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होता तो इसके अंदर इतनी मुदाफ़ियत थी कि वो डेडली जो जरासीम थे उनको, उनके ख़िलाफ़ डिफेंड कर सकता था बॉडी को। अब ये कमज़ोर जरासीम जो थे बॉडी के अंदर एंटर किए जाते। अब ये कमज़ोर जरासीम जब बॉडी के अंदर एंटर किए जाते तो जानवर जो था, जानदार जो था, वो हल्का सा इल होता, बीमार होता, लेकिन उसके बाद उसकी बीमारी ठीक हो जाती। और ये बीमारी, जिसकी बीमारी के जरासीम उसे अंदर दाखिल किए जाती हैं, अक्सर परिंदों को भी आप देखें वैक्सीनेशन के टीके लगाए जाते हैं। अब अक्सर जानवरों को वैक्सीन लगाई जाती हैं। वैक्सीन बेसिकली क्या होती है? वैक्सीन बेसिकली ये वीकेंड जर्म्स होती हैं, कमज़ोर किए हुए जरासीम होते हैं। इन जरासीमों को एक लिमिटेड क्वालिटी में जिस्म के अंदर डाला जाता है, और जिस्म के अंदर डालने के बाद क्या होता है कि ये उस बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा करते हैं, उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और उस बीमारी को डेडली फॉर्म में नहीं आने देते, उस बीमारी को जानदार के अंदर जानलेवा कंडीशन में नहीं आने देते। तो ये वैक्सीन का काम था। अब यहाँ पे जो आपको बताया एंथ्राक्स की बीमारी लगी जानदारों को। एंथ्राक्स का एक जर्म डिस्कवर था जिसका नाम था बैसिलस। अब सिर्फ बैसिलस की हद तक कि बैसिलस डिस्कवर है, लेकिन इलाज किसी को नहीं पता। पास्टर ने क्या किया, उस बैसिलस जर्म को वीक किया, जैसे वैक्सीनेशन मेथड होता है, उसने इसे वीक किया। वीक करने के बाद इस बैसिलस जानदार को, इस बैसिलस बैक्टीरिया को जानदार के जिस्म के अंदर दाखिल किया। अब वही वैक्सीन वाला काम, क्योंकि ये भी वैक्सीन है, जरासीमों को कमज़ोर करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, ये वैक्सीनेशन मेथड ही है। बैसिलस को भी कमज़ोर किया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, बॉडी के अंदर इसने दाखिल किया। अब वो बैसिलस जिस बॉडी के अंदर गया, अब उसमें दोबारा से एंथ्राक्स की बीमारी कभी भी डेडली फॉर्म में जानलेवा हद तक नहीं जाएगी। कम से कम जानदार जो था, जानवर जो था, वो इस बीमारी से मरेगा नहीं। अब इस तरह इसने ये मेथड किया एंथ्राक्स बीमारी में भी। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, एंथ्राक्स बैसिलस इंसाज वही कल्टिवेटेड द एंथ्राक्स बैसिलस, कल्टिवेट उसने नोरिश किया एंथ्राक्स बैसिलस। एंथ्राक्स का जो बैसिलस था, एंथ्राक्स का जो पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया था, उसने इसे कल्टिवेट किया, उसने इसे नोरिश किया, उसने इसे ऐसे उसकी टेक केयर की, ऐसे उसको परवरिश की, डैट एंथ्राक्स बैसिलस इस अंदाज में की कि इन सच अ वे डैट इट बिकेम ओनली माइल्डली पॉइजनस, माइल्डली लाइटली पॉइजनस, इंतहाई कम जहरीला रह गया। आपको बताया इसको कमज़ोर कर दिया गया, इसे इंतहाई कम जहरीला रह गया, इंतहाई कमज़ोर कर दिया गया। एंड प्रूव डैट, और उसने साबित किया डैट दीज वीकेंड जर्म्स, ये जो वीक किया हुआ जर्म था बैसिलस वाला, ये अगर जर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एनिमल्स ब्लड, अगर इसे एनिमल्स के ब्लड में, जानवरों के खून में शामिल किया जाए, गेव राइज टू ओनली स्लाइट सिम्टम्स ऑफ एंथ्राक्स, गेव राइज तो फिर क्या होगा, पैदा होंगे ओनली स्लाइट सिम्टम्स, हल्के से सिम्टम्स, इलामात पैदा होंगी ऑफ एंथ्राक्स, एंथ्राक्स बीमारी की। एंड प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम टेकिंग द डेडली फॉर्म, आपको बताया जानवर, जानदार थोड़ा सा पहले वो बीमार होगा, बीमार होने के बाद एंड प्रोटेक्ट द एनिमल, वो जानदार जो है, वो जानवर जो है प्रोटेक्ट, हिफाजत में आ जाएगा फ्रॉम टेकिंग द डेडली फॉर्म, कि बीमारी कभी भी जानलेवा हद तक नहीं फैलेगी उसके अंदर। मच इन द सेम वे, इसी तरह बिल्कुल सेम वे, इसी तरीके से एज वैक्सीनेशन प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, जिस तरह वैक्सीनेशन का मेथड, वैक्सीनेशन आपको भी डिटेल में बताया, वैक्सीनेशन के मेथड स्मॉल पॉक्स चीचक की बीमारी का नाम है, जिस तरह वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ की गई, ऐसे ही वैक्सीनेशन का मेथड एंथ्राक्स को क्योर करने के लिए भी यूज़ किया गया। दिस प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट, ये जो उसकी एहतियात की जो इलाज था, हैज़ सेफ गार्ड मिलियंस ऑफ शीप, लाखों की तादाद में जो भेड़ें थी वो बची, एंड कैटल और मवेशी बचे फ्राम द डिजीज, इस बीमारी से। रिपोर्ट फ्राम फ्रांस एंड हंगरी, दोनों ममालिक के नाम है, फ्रांस से और हंगरी से रिपोर्ट आई शो डैट वन ऑन मैनी फार्म्स, बेशुमार फार्म्स में जो एनिमल्स फार्म थे, द डेथ रेट फ्राम एंथ्राक्स, एंथ्राक्स से जो डेथ रेट था हैज़ फॉलन फ्राम 10% to 1%, अब 10 से 1% पे आ गया। अमंग शीप, वो भेड़ों के दरमियान, एंड फ्राम 5 to लेस देन 1%, और 1% से भी नीचे पर जो रेशो थी वो पहुंची अमंग कैटल, मवेशियों में।
तो ये सारा कुछ किसकी वजह से, ये सारा कुछ पास्चर की वजह से था। एंथ्राक्स के बारे में आपको बता दूं कि एंथ्राक्स को उसने कैसे स्टडी किया, मैं आपको इंट्रोडक्शन में सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ। एंड दिस ब्रिंग अस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पास्चर वर्क। अब ये फिर एक एक काम करता जा रहा है, अगले काम की तरफ आता जा रहा है। अब नेक्स्ट पास्चर की स्टेज थी पास्चर वर्क, पास्चर का जो काम था डेट ऑन ह्यूमन डिजीजेज, जानदारों को, पहले कीड़ों को उसने ठीक किया, फिर जानदारों की तरफ आया, जानवरों की तरफ आया, जानवरों के बाद इसने इंसानों की तरफ रुख किया। ओवरकमिंग इज डिसलाइक, नापसंदगी पे ओवरकम कंट्रोल किया। ऑफ सीइंग सफरिंग, सफरिंग देख नहीं सकता था, अब इस आदत पे उसने कंट्रोल किया। ही विजिटेड हॉस्पिटल्स, इसने अस्पतालों का रुख किया। कलेक्टिंग इन्फेक्शियस मैटर, कलेक्ट इसने इकट्ठे किए। इन्फेक्शियस आपको पहले बता चुका हूँ कि वो मैटर जो वो जरासीम होते हैं, वो वबा होती है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल होना शुरू होती है। अब इन्फेक्शियस मैटर जरासीम जितने थे उसने इकट्ठे किए फ्रॉम पेशेंट्स मरीज़ों से। एग्जामिनिंग उसे मुआयना किया इन माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोप के नीचे। एंड आइडेंटिफाइंग और आइडेंटिफाई किया उसने पहचाना और रिकग्नाइज उसने किया, क्या तस्लीम किया उसने, पहचाना द जर्म्स एसोसिएटेड विद वेरियस डिजीज़, वो जर्म्स जो एसोसिएट जो रिलेट करता था वेरियस डिजीज़। एक बीमारी ली, देखे एक बीमारी ली, अब उसका जर्म उसने निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। फिर दूसरी बीमारी, दूसरे पेशेंट के पास जाता, ये पेशेंट किस बीमारी की का शिकार है, फलां बीमारी का शिकार है, इस बीमारी का जर्म्स क्या है, उसको ला के माइक्रोस्कोप में स्टडी करना। ऐसे मुख्तलिफ पेशेंट्स के पास जाता, उसकी बीमारी का हाल पूछता, उस बीमारी का जरासीम निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे वो एग्जामिन करता। इस तरह उसके पास मुख्तलिफ तरह के जर्म्स इकट्ठे होना शुरू हो गए। उसके बाद ई.जी. फॉर एग्जांपल एट द टाइम दैट मैटरनिटी हॉस्पिटल, उस वक्त मैटरनिटी हॉस्पिटल और आपको पता है वो हॉस्पिटल होता है जहाँ पे चाइल्ड बर्थ होती है, जहाँ के बच्चों की पैदाइश होती है। मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में सबसे बड़ा मसला क्या था, वाज डिवास्टेटेड, ये हॉस्पिटल डिवास्टेटेड, डिस्ट्रॉयड बाय प्यूरपुलर फीवर। प्यूरपुलर फीवर जो बुखार था, अब ये बुखार उसको जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो हामला औरतें हैं, उनको ये बुखार होता और बुखार इतना जानलेवा होता कि ना सिर्फ माँ बल्कि बच्चे की जान भी को ख़तरा होता और वो दोनों मौत की वादी में पहुंच जाते। अब इस बीमारी की वजह से अस्पतालों के अस्पताल तबाह हो चुके थे, इस बीमारी का इलाज नहीं मालूम हो रहा था। अब पास्चर को इस बीमारी के बारे में पता चला, अब इसने क्या किया, इन एवरी कंट्री, हर मुल्क में इस बीमारी का डिवास्टेटेड, तबाह हो चुके थे, ममालिक तबाह हो चुके थे। एंड इन अपैलिंग नंबर ऑफ वुमेन, और अपैलिंग, अफ्रेड, हॉरिफाइंग, HORRIFING, हॉरिफाइंग FYING, हॉरिफाइंग नंबर ऑफ वुमेन, और डरा देने वाली औरतों की तादाद जो थी डाइड फ्रॉम द डिजीज, वो इस बीमारी से मर गई। पास्चर डिस्कवर्ड इट्स जर्म्स, पास्चर ने इसका जर्म डिस्कवर किया। एंड एन इंटरेस्टिंग लिटिल एपिसोड, और एक छोटी सी किस्त जो थी, इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टर रॉक्स। मिस्टर रॉक्स ने एक छोटी सी किस्त रिकॉर्ड की इन कनेक्शन विद द डिस्कवरी कि हाउ पास्चर डिस्कवर्ड द जर्म्स ऑफ प्यूरपुलर फीवर। अब इसकी डिस्कवरी पे एक एपिसोड थी। हुआ कुछ ऐसे कि एक तकरीब थी, वहाँ पे एक नामी ग्रामी शख्सियत, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन सुनने में आपको आसानी हो जाएगी। अब ये सारा कुछ जो इसमें डिस्क्राइब किया गया है, एक नामी ग्रामी शख्सियत एक तकरीब में आई, और आप जैसे कह लें कि डॉक्टर था, ठीक है, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स पे बहस कर रहा था कि बीमारी किस वजह से कंट्रोल में नहीं आ रही, कोशिश तो कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उस पे पास्चर का क्या आगे से किरदार था, पास्चर ने उसे कैसे रोका, और कैसे हो सकता है कि एक नामी ग्रामी शख्सियत आके लेक्चर दे और एक आम आदमी उठ के उसके हिसाब से आम आदमी उठ के उस पर बहस करे। तो पास्चर ने वहाँ पे जाके बताया कि जो कुछ आप बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, जबकि इसकी जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह का है। खैर, इस सारी बातों की डिटेल आपको मैं पैराग्राफ में समझाता हूँ, क्योंकि मैं सारा कुछ बता के आपका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं करना चाहता। अच्छा, एक लिटिल सी एपिसोड मिस्टर रॉक्स ने रिकॉर्ड की कि कैसे डिस्कवरी हुई प्यूरपुलर फीवर के जर्म्स की। वन डे हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन एट अ डिस्कशन ऑन अ प्यूरपुलर फीवर पे डिस्कशन चल रही थी, विच वाज टेकिंग प्लेस एट द एकेडमी ऑफ मेडिसिन। एकेडमी ऑफ मेडिसिन जगह का नाम, एकेडमी ऑफ मेडिसिन में वो तकरीब मुनक्कद हो रही, टेक प्लेस कहते हैं, हेल्ड ऑन, मुनक्कद हो रही थी। वाइल वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्यूश्ड अथॉरिटीज़, डिस्टिंग्यूश्ड, रीनाउंड,
डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं वेल नाउन, फेमस पर्सनैलिटी जो थी, वाज इलोक्वेंटली डिस्कैंटिंग, इलोक्वेंटली कहते हैं विवर्डली, डिस्कैंट कहते हैं डिस्कोर्स को, टॉकिंग को, स्पीच करने को, एलिक्वेंटली, विवर्डली, क्लियरली, बड़े वाजे अंदाज में इलाबरेट करते हुए डिस्कैंट तबसरा कर रहा था, डिस्कोर्स कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था ऑन द काज ऑफ एपिडेमिक्स, के इस वबा की काज को, वजह को डिस्क्राइब कर रहा था, ऑफ दिस डिजीज़ एज मैटरनिटी हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल में ये बीमारी पीपल फीवर की, इसको बड़े वाजे अंदाज में उसको डिस्क्राइब कर रहा था। ही वॉज सडनली इंटरप्टेड, सडनली फ़ौरन से, इंटरप्ट मुदाखलत, ब्रोक इन, मुदाखलत की, पास्टर ने फ़ौरन से उसे रोक दिया, एज फॉलोज, इस तरह करके, इट इज़ नथिंग ऑफ ऑल डैट विच काजेज द एपिडेमिक, उसने कहा जो कुछ भी आप कह रहे हैं सारा कुछ गलत कह रहे हैं, इट इज़ नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफ ऑल, वो सब डैट विच काज एन एपिडेमिक, जो कुछ आप कह रहे हैं वो एपिडेमिक नहीं फैला रहा, वो बीमारी को नहीं फैला रहा, वो इस वबा को नहीं फैला रहा, जो कुछ आप बातें कर रहे हैं, इट इज़ द डॉक्टर, ये डॉक्टर है, एंड हिज बिलोंगिंग्स, और इसके औजार है, बिलोंगिंग्स हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विच कैरी द जम्स फ्राम डिजीज टू द हेल्दी वुमेन, जो बीमार औरत से सेहतमंद औरत की तरफ जरासीमों को लेके जाने वाला ये डॉक्टर इसके इंस्ट्रूमेंट है, जो कुछ आप कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। एंड व्हेन द स्पीकर रिप्लाइड, अब स्पीकर ने आगे से रिप्लाई किया विद द सुपीरियरिटी, सुपीरियर बरतर होके, ग्रेट अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के उसने कि मैं थोड़ा सा इससे ऊपर के लेवल का हूँ, बड़े अपने आप को बरतर लेवल पे आके वो कहता है विच वी कैन ऑल इमेजिन, जो हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि अपने आप को, उसने अपने आप को बड़ा शो करने के लिए दरमियान में पास्टर को इंटरप्ट करता है, डैट ही वॉज अफ्रेड, तो आगे से कि हमें खौफजदा है, हमें डर था, डर है, डैट वुड नेवर डिस्कवर डैट माइक्रोब, कि हमने इसका माइक्रोब डिस्कवर नहीं किया, हमने इसका जन्म डिस्कवर नहीं किया, विद द सुपीरियरिटी, अपने आप को बरतर पेश करने के लिए वो कहता है हाँ जो कुछ आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन खौफ इस बात का, डर इस बात का कि हमने अभी तक इसका जन्म डिस्कवर नहीं किया। पास्टर रश टू द ब्लैक बोर्ड, रश्ड रैन, तेजी से, हरिड, तेजी के साथ भाग के वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गया, एंड ड्रू द जर्म्स, और जाके उसने जर्म्स को ड्रा कर दिया, सेइंग, ये कहते हुए स्टॉप, रुक जाए, हेयर इज इट्स पिक्चर, ये देखिए इसकी पिक्चर, आप कहते हैं जर्म डिस्कवर नहीं किया, पास्टर ने जाके उसकी पिक्चर ही ड्रा कर दी। नाउ आ डेज, आज थैंक्स टू पास्टर एंड लिस्टर, पास्टर और लिस्टर का शुक्रिया, एपिडेमिक ऑफ दिस डिजीज, जो इस बीमारी की जो वबा थी, इन मैटरनिटी हॉस्पिटल्स आर अननोन बिकॉज ऑफ द पास्टर एंड लिस्टर, पास्टर डिस्कवर जर्म्स एंड लिस्टर किल्ड देम, पास्टर टोल्ड देम दैट it was the doctor who carried the germs from the diseased person to the healthy woman। अब ये सारा कुछ जो उसका बैकग्राउंड, उसका रीज़न बताने वाला पास्टर था। अब ये पास्टर का और लिस्टर जिसने जरासीमों को मारा, उनका शुक्रिया कि मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में जो ये बीमारी थी अननाउन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई, ख़त्म हो गई। वी नाउ कम टू हाउ द डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। अब हम चलते हैं कि कैसे उसने मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीनेशन मेथड आपको मैंने डिटेल से बताया, वो वैक्सीनेशन मेथड उसने कैसे डिस्कवर किया। क्वेश्चन आता था व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, वीकेंड जर्म्स, व्हाट इज़ वैक्सीन, और हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। दोनों क्वेश्चन है। व्हाट आर वैक्सीन्स, वैक्सीन बेसिकली क्या होती है, वीकेंड जर्म्स, ये वीक किए हुए जर्म्स होते हैं, विच कैन बी इनोकुलेटेड, इनोकुलेटेड कहते हैं इंजेक्ट करना, टीका लगाना। अब ये जो इनको टीका लगाया जाता है, इन्हें टीका लगाया जाता है इन जर्म्स का इन मेजर्ड क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड और ख़ास मिकदार में इनका टीका लगता है इनटू ह्यूमन बींग्स, इंसानों के, एज अ क्योर आर प्रिवेंटिव ऑफ द डिजीज़, या तो ठीक होने के लिए या प्रिवेंट, या बचाने के लिए ऑफ द डिजीज़, बीमारी से, काज्ड बाय द ऑर्डिनरी अनवीकेंड जर्म्स, और वो बीमारी जो अनवीकेंड जर्म्स की वजह से बनती है, जो स्ट्रॉन्ग जर्म्स की वजह से पैदा होती है। जो वीकेंड जर्म्स हैं वो इनका इंजेक्शन लगाया जाता है हेल्दी एनिमल्स को, हेल्दी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिंदा जानदारों को इनका टीका लगाया जाता है, सेहतमंद जानदारों को इसका टीका लगाया जाता है, ताकि वो बीमारी उस जानदार के अंदर डेडली फॉर्म ना ले। एंथ्राक्स में आपको ये बातें डिटेल से बता चुका हूँ मैं। ही हैड गॉन अवे। अब यहाँ पे आता है कि हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन, कैसे उसने वैक्सीनेशन मेथड डिस्कवर किया, कैसे उसे ये सब कुछ पता चला,
कि वीकेंड जर्म्स को कमज़ोर करके हम अगर एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो कभी भी उस बीमारी से बीमार नहीं होगा, डेडली फॉर्म नहीं लेगा इसे। अब कैसे उसने मेथड डिस्कवर किया? अब कुछ इस तरह था कि हैड गॉन अवे फ्रॉम हिज लेबॉर्ट्री, अपनी लेबॉर्ट्री से गया था फ्रॉम अ हॉलीडे, एक छुट्टी के लिए, इन 1879 की बात है, विच वाइल्स्ट वर्किंग ऑन फॉल कोलरा, वर्किंग काम कर रहा था फॉल कोलरा, चूज़ों पे, जिनको कोलरा चूज़ा उनको हैज़ा हुआ था। फॉल कहते हैं चूज़ों को, कोलरा कहते हैं हैज़े को। अब ये एक चूज़ों पे काम कर रहा था, वो चूज़े जिनको हैज़ा हुआ था उन पे काम कर रहा था। एक ही काम है कि उनका जम्स इलाज करना, जम्स निकालना, उस जम्स को स्टडी करना। एंड ऑन हिज रिटर्न, वो जब वो वापस आया, ही फाउंड ऑल हिज कल्टिवेशन ऑफ जम्स, ही फाउंड, उसने देखा, ऑल हिज कल्टिवेशन जो नोरिश कर रहा था, जो परवरिश कर रहा था, जो जानवरों को, जो जानदारों को देख रहा था, जो जम्स की कल्टिवेट करता है, जम्स को नोरिश कर रहा था, अब उसने देखा कि जम्स की जो पैदावार है डेड आर डाइंग। अब कल्चर प्लेट इनके पास होती है, जहाँ पे ये कल्चर प्लेट है, यहाँ पे जम्स वगैरह को रख के माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको फिर स्टडी किया जाता है। अब जब ये वापस आया, ये सारे जम्स इसके पास, जो वो जम्स है जो फॉल कोलरा की है, वो जम्स जो इसने चूज़ों के अंदर से उसने हासिल किए हैं, जो कोलरा का सबब बनते हैं, जो हैजा का सबब बनते हैं। अब जब वो वापस आया, देखता है इस कल्चर प्लेट के अंदर जो जम्स थे डेड या तो मर गए थे या डाइंग या मर रहे थे। ही proceeded in inoculated various birds with those that are dying germs. He proceeded, अब proceeded उसने मजीद आगे सरगर्मी ये की, इनोकुलेट किया, इंजेक्ट किया, वेरियस बर्ड्स विद दोज दैट आर डाइंग जर्म्स। अब उसने देखो दो कैटेगरी बना लेते हैं, एक ए कैटेगरी है, एक बी कैटेगरी है, ठीक है, इन दोनों को ये फॉल खोल रहा है। अब इसने क्या किया कि एक जो जानदार थे, एक जो परिंदे थे, अब इन परिंदों को उसने क्या किया, इनोकुलेट किया किसके साथ, वेरियस बर्ड्स, मुख्तलिफ ये जो जानदार थे, ये जो परिंदे थे, इनको उसने इनोकुलेट किया, इंजेक्ट किया, विद दोज, उनके साथ डेड आर डाइंग जर्म्स, वो जरासीम जो डेड, जो मर चुके थे या डाइंग या मर रहे थे, उन जरासीमों के साथ इसने उन्हें इंजेक्ट कर दिया। एंड फाउंड दैट द बर्ड शोड स्लाइट ऑफ सम साइंस ऑफ इलनेस। आपको जैसे बताया वैक्सीनेशन मेथड इंट्रोड्यूस करवाने में क्या होता है कि जिनको इंट्रोड्यूस कराया, एंथ्राक्स में आपने देखा है, पढ़ा है कि क्या होता है कि पहले हल्के से बीमार होते हैं, फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं। अब इसी तरह ग्रुप ए वालों को इंजेक्शन लगाया वीकेंड जर्म्स का, कमज़ोर जरासीम जो थे, जो मर रहे थे, और मरे हुए जरासीमों को उसने इंजेक्शन लगाया, तो फिर क्या हुआ, शोड साइंस ऑफ इलनेस, बीमारी की अलामात उनमें ज़ाहिर हुई, बट रिकवर्ड, लेकिन फिर ये ठीक हो गए। एंड द आइडिया देन अकर्ड टू इनोकुलेट देम विद अ फ्रेश अलॉट ऑफ वायलेंट जर्म। फिर उसे एक ख्याल आया, ये जो पर्सन ए में आपको बताया, ये ए ग्रुप और बी ग्रुप है, इनको इंजेक्शन लगा चुका है, फिर उसे ख्याल आया क्या, कि उसे ख्याल आया डैट अकर्ड, एक आइडिया अकर्ड केम टू हिम, उसे ख्याल आया ऑफ इनोकुलेटिंग देम, इनको मैं इनोकुलेट करूँ, इनको मैं इंजेक्ट करूँ विद द फ्रेश, एक नए आर ऑफ वायलेंट जर्म्स, वायलेंट डेंजरस जो स्ट्रॉन्ग जर्म्स है, इनको से ख्याल है कि क्यों ना मैं स्ट्रॉन्ग जर्म्स के साथ अब इंजेक्ट करता हूँ, जो ख़तरनाक जरासीम है उनके साथ इंजेक्ट करता हूँ ऑफ चिकन कोलरा, जो फॉल कोलरा के जरासीम जो स्ट्रॉन्ग है, अब पहले कमज़ोर इनके अंदर दाखिल कर चुका है, थोड़े से बीमार हुए ठीक हो गए, फिर अब इसने इन्हीं को स्ट्रॉन्ग जरासीम से इनोकुलेट किया। एंड ही वॉज अमेज्ड, और वो हैरान था, एट द रिजल्ट नतीजे पे, वाइज एज फॉलो, कुछ इस तरह का नतीजा था, डैट द बर्ड स्टिल रेजिस्टेड द डिजीज, स्टिल अभी तक ये जो बर्ड थे रेजिस्ट कर रहे थे, वो स्टॉप कर रहे थे डिजीज, बीमारी को, अभी तक उनको बीमारी के खिलाफ लड़ने की सकत मौजूद थी। दो अदर्स ये जो थे दूसरे जो थे ग्रुप बी वाले, दो अदर्स विच हैड नॉट बीन प्रीवियसली डोज्ड, अब वो जिनको आपने कोई डोज नहीं दी थी, जिनको आपने कोई जरासीम एंटर नहीं किए थे, एंड डोज्ड विद द एग्जॉस्टिंग जर्म, एग्जॉस्टिंग कहते हैं एटीनाटिंग को, ATTENAUTNG, एटीनाट कहते हैं वीकेंड जर्म्स। जैसा देखें इनको वीकेंड जर्म्स का टीका लगाया था उसने, अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग का भी लगाया, ये फिर भी जिंदा रहे। अब ये जिनको वीकेंड जर्म्स का टीका नहीं लगा था, इनको जब ये क्या हुआ कि जिनको एग्जॉस्टिंग जर्म्स इसके अंदर दाखिल नहीं किए गए थे,
डाइड, वो मर गए। सो ही अराइव्ड एट द मेथड ऑफ एथेनाटिंग जर्म्स। एटीनाट कहते हैं वीक करने को, ठीक है, एटीनाट कहते हैं एग्जॉस्ट करने को, कम करने को, कमज़ोर करने को, ठीक है। अब उसने क्या किया, मेथड ऑफ एटीनाटिंग जर्म्स उसने डिस्कवर कर लिया, ऑफ कल्टिवेटिंग देम सो डैट, क्या एटीनाटिंग जर्म्स वैक्सीनेशन क्या, कल्टिवेट देम, नोरिश द जर्म्स सो डैट, इस तरह उनको नोरिश करना डैट दे वर वीकेंड, के वो कमज़ोर हो जाए, एंड आल्सो एट द फैक्ट, और दर हकीकत डैट सच जर्म्स, ऐसे जर्म्स, ऐसे जो जरासीम है, इन्यूक्लिएटेड इनटू अ हेल्दी एनिमल, जब इन्हें किसी सेहतमंद जानदार के अंदर, जानवर के अंदर दाखिल किया जाए, प्रोटेक्टेड अ प्रोड्यूस्ड अ माइल्ड टाइप ऑफ इलनेस, हल्की सी वो बीमारी पैदा करते हैं, विच प्रोटेक्टेड द एनिमल, फिर वो जानदार को, जानवर को वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो हिफाजत देते हैं फ्राम अटैक बाय द वायलेंट फॉर्म ऑफ द डिजीज़, वायलेंट फॉर्म, डेंजरस फॉर्म के अटैक करने से जानदार को वो जानवर को बचा लेते हैं। देखो सारा एक ही बात घुमा घुमा के, जर्म्स को कमज़ोर करना, बॉडी के अंदर एंटर करना, फिर बॉडी थोड़ी सी बीमार होगी, बीमारी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये जो था ये उसका वैक्सीनेशन मेथड था। यही सब कुछ आप इसी पैराग्राफ में आप रीड कर रहे हैं। द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ टू विच पास्टर अप्लाइड इनोकुलेशन, जितनी इनोकुलेशन थी, जितना टीका वगैरह लगाना था, ये सारा कुछ जानवरों, अभी तक जानदारों की हद तक था, जानवरों की हद तक था। अब बारी आती है इंसानों की। अब ये पहली बीमारी, द पास्टर डिजीज़, द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़, पहली इंसान की बीमारी टू विच, जिसमें पास्टर अप्लाइड इनोकुलेशन, जिसमें पास्टर ने इनोकुलेशन, इससे पहले कभी उसने इंसानों पे इनोकुलेशन इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन पहली बीमारी जिसमें पास्टर ने इनोकुलेशन इंजेक्शन यूज़ किया वाज हाइड्रोफोबिया रेबिस। हाइड्रोफोबिया के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, रेबिस के साथ, दोनों नाम एक ही बीमारी के हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोफोबिया, राइट द सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोफोबिया, हाउ डेंजरस वाज द डिजीज़ ऑफ हाइड्रोफोबिया रेबिस, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोफोबिया रेबिस के बारे में क्वेश्चन है, दोनों एक ही बीमारी के नाम है। द हॉरिबल इलनेस, अब ये जो हॉरिबल खौफनाक इलनेस बीमारी, सिकनेस जो थी, प्रोड्यूस्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग, ये पैदा होती थी मैड डॉग, पागल कुत्ते के बाइट काटने से, टू गिव सम आइडिया ऑफ इट्स हॉरर्स, ये बीमारी कितनी हॉरर है, ये बीमारी कितनी खतरनाक है, आपको कुछ आइडिया देते हैं। वन नीड ओनली रीड सर्च डिस्क्रिप्शन, अगर किसी को इसकी बीमारी की होलनाकी का अगर अंदाज़ा लगाना है तो सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन, ये वजाहत पढ़ ले। एज द फॉलोइंग, जो आपको दी जा रही है, ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की, ऑफ 5, जो 5 साल का था, एडमिटेड टू अ फ्रेंच हॉस्पिटल, एडमिटेड, उसे एडमिट किया गया, उसे दाखिल किया गया फ्रेंच हॉस्पिटल, फ्रांस के अस्पताल में। द अनफॉर्चुनेट लिटिल पेशेंट, ये जो बदकिस्मत छोटा बच्चा था, प्रेजेंटेड ऑल द करेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर सारी प्रेजेंट मौजूद थी, करेक्टरिस्टिक सारी खूबियाँ मौजूद थी ऑफ हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया की सारी खूबियाँ मौजूद थी। अब इसकी सिम्टम्स याद रखना, सिम्टम्स इसकी आती है, स्पैम्स कहते हैं अटैक ऑफ पेन, ठीक है, स्पैम्स झटके, दर्द के झटके लगना, ये देखिए लमात उसकी कौन कौन सी है। उसके बाद रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस कहते हैं बेचैनी को। फिर उसके बाद शडर्स एट द लीस्ट ब्रेथ ऑफ एयर, शडर्स कपकपी, शिवरिंग एट द लीस्ट ब्रेथ ऑफ एयर, हल्की सी भी आवाज़ चलेगी कपकपी तारी हो, शदीद ठंड लगना। एन आर्डेंट थर्स्ट, आर्डेंट एक्सट्रीम, डेस्पिरेट, इंतहाई शिद्दत वाली प्यास लगना। अब साथ साथ इसकी सारी लमात, स्पैज़म है, रेस्टलेसनेस है, शडर्स एट द लीस्ट ब्रेथ है, अफेयर है, आर्डेंट एक्सट्रीम थर्स्ट है, और इसके बाद अकम्पनीड विद एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलोइंग, अकम्पनीड, कंपनी साथ मिलती थी। अब इसके साथ क्या होता था, विद एन एब्सोल्यूट कंप्लीट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, स्वेलो कहते हैं गल्प करने को, निगलने को, हो ही नहीं सकता आपसे कुछ निगला जाए, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, निगलना मुश्किल हो जाता था। कन्वल्सिव मूवमेंट, कन्वल्सिव ऑटोमेटिक मूवमेंट, खुद ब खुद झटके लगना। इनवॉलंटरी एक्शन जो है, वॉलंटरी जो जानबूझ के होता है और इनवॉलंटरी जो जानबूझ के नहीं होता। इनवॉलंटरी एक्शन जो था कि कन्वल्सिव मूवमेंट, खुद ब खुद जिस्म को झटके लगते थे। फिट्स ऑफ फ्यूरियस रेज, फिट्स ऑफ फ्यूरियस रेज, गुस्से के दौरे, रेज कहते हैं, फ्यूरियस रेज कहते हैं शदीद गुस्से के, फिट्स कहते हैं दौरे को, ठीक है, शदीद गुस्से के दौरे, शदीद गुस्सा आएगा। द चाइल्ड डाइड, ये सारी लमात के बाद चाइल्ड डाइड, जो बच्चा था मर गया बेचारा।
आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे उसने ये तकलीफ़ बर्दाश्त की। ये तकलीफ़ कौन सी? ये जो आपने जितनी अलामात पढ़ी हैं सारी, 24 घंटे उसने ये सारी अलामात बर्दाश्त की। ऑफ हॉरिबल सफरिंग, हॉरिबल खौफनाक सफरिंग, सफरिंग जो अजियत थी। सफोकेटेड बाय द म्यूकस, सफोकेट कहते हैं दम घुटने को, सफोकेट कहते हैं स्ट्रेंगल होल्ड को, सफोकेट कहते हैं दम घुटना, गला घुटना। बाय द म्यूकस, म्यूकस बलगम जो था उसका, अब उसके बलगम जो झाग थी मुंह के अंदर से, उसकी वजह से सफोकेशन होगी। उसकी वजह से उसका जिस्म जो था, उसका जो गला था, उसका जो मुंह था, वो उसकी झाग इतनी होगी कि उसको सांस लेना मुश्किल हो गया। अब वो म्यूकस, वो झाग विच फिल्ड माउथ, अब जिसने उसका मुंह भर दिया था। एज मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, इट्स जर्म हैज़ नेवर बीन फाउंड, इसका जो जर्म था नेवर बीन फाउंड, वो पहले कभी नहीं फाउंड डिस्कवर किया गया। बट इट वाज नोन, लेकिन इतना पता था डैट द पार्ट ऑफ द बॉडी इन अफेक्टेड इन हाइड्रोफोबिया, लेकिन ये पता था कि पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म का वो हिस्सा जो हाइड्रोफोबिया में ज़्यादा इफेक्ट करता है, वाज द नर्वस टिश्यू, ये इंसान का हिसाबी निज़ाम था। एंड पास्टर ट्राइड टेकिंग सम ऑफ द नर्वस टिश्यू, पास्टर ने देखा कि नर्वस टिश्यू पे ज़्यादा अटैक करता है। अब नर्वस टिश्यू जो था उसने निकाली ऑफ एन एनिमल, एक जानवर की, विच हैड डाइड ऑफ द डिजीज़, जो इस बीमारी से मरा था। एंड एटिनाटिंग इट, अब उसने वो जो नर्वस टिश्यू थी उसने निकाल के उसको एटिनाट किया। विच ही फाउंड कुड बी डन, अब उसने ये नर्वस टिश्यू कैसे उसने वीक किया? फाउंड कुड बी डन, उसने ये सब कुछ किया बाय एक्सपोजिंग द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड अब रीढ़ की हड्डी की जगह पे जो है स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी के उसने एक्सपोज किया, उसने शो किया, उसने निकाला। ऑफ रैबिड रैबिट्स, रैबिड पागल, मैड रैबिट कुत्ते, ये सॉरी खरगोश को, एक पागल खरगोश जिसे पागल कुत्ते ने काटा था, उसकी उसने स्पाइनल कार्ड निकाल ली। स्पाइनल कार्ड को निकालने के बाद उसने क्या किया? टू ड्राई एयर, उसने इसे एयर में ड्राई किया, हवा में खुश किया। विच वीकेंड इट, और इतना खुश किया कि वो जो स्पाइनल कार्ड थी वीक होना शुरू हो गई। अनटिल, उस वक्त तक, आफ्टर 14 डेज, 14 दिन तक, इट वाज हार्मलेस, के 14 दिन के बाद वो जो स्पाइनल कार्ड थी हार्मलेस, स्पाइनल कार्ड के अंदर जो जरासीम था वो हार्मलेस हो गया, जिस तरह उनको कमज़ोर किया जा रहा है, हार्मलेस। और फिर उसके बाद द एटिनाटिंग स्पाइनल कार्ड, ये जो स्पाइनल कार्ड एटिनाट की हुई थी, वीक की हुई थी, इंट्रोड्यूस्ड इनटू डॉग्स, ये उसने कुत्तों के अंदर मुतारफ करवाई। रेंडर्ड, वो कुत्ते जो मैड हो चुके थे, जो पागल हो गए थे, अब रेंडर्ड, रेंडर्ड लेट देम, उसने छोड़ दिया उन्हें। इम्यून, इम्यून उसने प्रोटेक्टेड छोड़ दिया। इम्यून कहते हैं बेखतर, हार्मलेस होकर उन्हें छोड़ दिया टू हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया के लिए, कि नताइज हासिल करने के लिए कि आया कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसा होगा आगे से, आया कि बॉडी डिफेंड करेगी उसकी या नहीं करेगी, आया कि बीमारी के खिलाफ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये जरासीम। अब उसने हाइड्रोफोबिया को देखने के लिए उसे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए छोड़ दिया, उसने उसे छोड़ दिया। बट द ट्रीटमेंट वाज नॉट ट्राइड ऑन ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो उसने जानदार जो कुत्ते पे अप्लाई की थी वो उसने ह्यूमन बींग, इंसानों पे अप्लाई नहीं की। टिल 1885, जब 1885 1885 को, व्हेन अ बॉय, जब एक लड़का, जोसेफ मिस्टर, अब सबसे पहला वो बच्चा जिसको मैड डॉग का इनोकुलेशन अप्लाई किया गया, जोसेफ मिस्टर वाज ब्रॉट टू पेरिस, एक बच्चा जोसेफ मिस्टर का नाम ब्रॉट टू पेरिस, उसे पेरिस लाया गया फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। फ्रॉम अ लिटल प्लेस इन अल्सेस, अल्सेस एक छोटी सी जगह का नाम था, वहाँ से इस बच्चे को इलाज के लिए पेरिस लाया गया। ही हैड बीन बिटन बाय अ मैड डॉग, उसे भी एक पागल कुत्ते ने काटा था। 2 days बिफोर, 2 दिन पहले। नाउ ह्यूमन बींग्स डू नॉट, अब जो इंसान थे, डू नॉट, वो नहीं, एज रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, डेवलप हाइड्रोफोबिया, इंसान हाइड्रोफोबिया डेवलप नहीं करेंगे, इंसान हाइड्रोफोबिया का शिकार नहीं होंगे फॉर अ मंथ, एक माह तक, और सो और इससे ज़्यादा, आफ्टर बीइंग बिटन, कुत्ते के काटने के बाद, कि इंसानों में इलामात ज़ाहिर होंगी तो एक माह उसका लग जाएगा, एक माह के अंदर बॉडी के अंदर मूवमेंट होना शुरू, और एक माह के अंदर ये सारी चेंजेस होती हैं। इंसानों के अंदर रूल था कि एक माह तक वो बीमारी फैलती नहीं थी। और फिर इसके बाद, एंड पास्टर बीइंग एज यूजुअल, और जो पास्टर था एज यूजुअल, एज रूटीन, एक्सट्रीमली एंक्शियस, उसने ये ट्रीटमेंट जो थी उस बच्चे की अपने साथ ली, एक्सट्रीमली इंतहाई एंक्शियस, वरी था, टू वार्ड ऑफ सफरिंग, टू रिमूव सफरिंग,
इंसानों की अज़ियतों को ख़त्म करने में वो पहले ही मगन था। अंडरटुक द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉय, उसने अपने अपने आसार में ले ली, अपने इख्तियार में ले ली। बच्चे की ट्रीटमेंट थी, अंडरटुक द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉय, अब उसने बच्चे की जो ट्रीटमेंट थी उसने अपने हाथ में ले ली। फिर उसके बाद बाय इनोकुलेशंस टीके के साथ, विच वार कंटिन्यूस 10 डेज, 10 दिन तक उसे इनोकुलेट करता रहा, 10 दिन तक उसे इंजेक्शन देता रहा। वही इंजेक्शन जो उसने, ये ऊपर आपको बताया था कि जो उसने स्पाइनल कार्ड निकाल के किया था, उसी को जो वीक किया, अब उसी के इंजेक्शन इसने देता रहा उस बच्चे को। मीनवाइल इस दौरान द बॉय वाज हार्डली इल, बमुश्किल बीमार हुआ, एट ऑल बिल्कुल, एंड प्लेड अबाउट द लेबॉर्ट्री, एक तरफ पास्टर बेचारा परेशानियों में गिरा हुआ है, ना जाने क्या होगा, ना जाने तजर्बा कामयाब होगा या नहीं होगा, जबकि बच्चा तो था प्ले अबाउट द लेबॉर्ट्री में खेलता रहा, और प्लेड अबाउट द लेबॉर्ट्री में खेलता रहा, वेरी हैप्पीली, बड़ी खुशी के साथ। दो पास्टर वाज डेवर्ड बाय फियर्स, डेवर्ड गिरा हुआ होना, डेवर्ड ईटन खाया जाना, डेवर्ड फुल ऑफ फियर्स भरा हुआ था, खाया जा रहा था, फियर्स के साथ, खदशात के साथ, एनजाइटी और परेशानी में वो और खदशात में गिरा हुआ था। अबाउट द रिजल्ट्स, के नतायज क्या निकलेंगे। होएवर, ताहम द बॉय वाज एब्सोल्युटली क्योर्ड, ताहम जो लड़का था एब्सोल्युटली कंप्लीटली क्योर्ड, वो ठीक हो गया। एंड 2 मंथ्स लेटर, और 2 महीनों के बाद, अ शेफर्ड कहते हैं जो चरवाहा होता है, जो बकरियां वगैरह माल मवेशी चराता है, हु हैड बीन बिटन बाय अ मैड डॉग, एक चरवाहा आया उनके पास जिसे पागल कुत्ते ने काटा था, वह सिमिलरली क्योर्ड, उसे भी बिल्कुल ऐसे ठीक किया गया। एंड 3 मंथ्स लेटर, और 3 महीनों के बाद, 350 केसेस, 3 महीनों के बाद 350 जो वाकयात थे, हैड बीन ट्रीटेड, उन्हें इलाज किया गया, विद ओनली 1 डेथ, जिसमें सिर्फ एक की मौत थी। बाय 1899, 1899 तक, मोर दैन 23,000 पीपल, अब जो ये तरीका मकबूल होता जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर इसका इलाज जारी होना शुरू हो गया, और 1899 तक मोर दैन 23,000, 23,000 से ज़्यादा लोग जो थे हैड अंडरगोन द ट्रीटमेंट, हैड पास थ्रू द ट्रीटमेंट, वो इस इलाज से गुजरे। एंड द नंबर टुडे, और आज ये नंबर जो था, मस्ट बी लार्ज स्टिल, आज ये नंबर इसी के ट्रीटमेंट मेथड से वो लार्ज स्टिल बढ़ती गई। द डेथ अमंग्स दीज, इन से अमवात, इन इस बीमारी से जो अमवात थी, लेस देन डेथ बिकम लेस देन 0.5%, आधे से भी थोड़ी हो गई। एंड द नंबर टुडे मस्ट बी लार्जर स्टिल, और ये एंड देयर इज़ नो डाउट, और इसमें कोई शक नहीं, डैट मैनी ऑफ द रेस्ट, और जो बकाया थे, वर सेव्ड, उन्हें महफूज किया गया, फ्राम अ टेरिबल डेथ, इस खौफनाक बीमारी से, बाय पास्चर वर्क, और सिर्फ पास्चर के काम के नतीजे में ये वो लोग बचे।